एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निज़म एज़ेकियल का जो पोइटिक स्टाइल है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इसी यूनिट के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। थीम जो है, हर पोएम में जो थीम है उसका क्वेश्चन, और जो एक अलग से थीम आती है इंडियन और अर्बनाइजेशन के ऊपर जो थीम है वो अलग से क्वेश्चन आता है। वो जो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आपने क्या करना है, इन MA इंग्लिश नोट्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाना है। वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं जो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस जो है अपलोड करूँगी। अब निज़म एज़ेकियल क्या है? ग्रेट एंग्लिकन पोइट है। अब हमने जो है, आपने इसके बारे में सुना होगा, इंडो एंग्लो अगर आपने सुना हो तो ये क्या थे? ये जो है, इनके जो पेरेंट्स थे उनमें से जो एक था वो इंडिया का था, और जो दूसरा था, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो दूसरी कंट्री का था। और जो इन्होंने क्या, फिर बाद में इन्होंने दूसरे देश वालों ने हमारे जो इंडिया वाले से शादी की, और शादी करके वो यहीं पे बस गए थे, तो उनको इंडो एंग्लो बोलते हैं। अब जो है इंडो एंग्लो जो है कुछ नहीं है, अब सारे इंडियन हैं। ठीक है, ये जो है ख़त्म कर दिया है इंडो एंग्लो का कंसेप्ट था। जो अब जो है, ये भी जो निज़म एज़ेकियल थे वो भी इंडो एंग्लो थे। ये क्या था इनका? वर्सटैलिटी इज़ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री। ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड एंडलेसली विद फॉर्म एंड क्राफ्ट के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया था, किसमें? जो इंडो एंग्लिकल जो पोइट्री थी उसके अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस था। इन्होंने स्टाइल दिया, लोगों को स्टाइल दिखाया कि किस तरह से लिखना चाहिए। इनसे जो है इंस्पायर हुए उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे। तो यही इनका, हम आगे पढ़ते हैं। निज़म एज़ेकियल इज़ अ ट्रेंड सेटर हु स्टार्टेड मॉडर्निटी। इन्होंने क्या शुरू किया? मॉडर्निटी शुरू की। किसमें? इंडियन इंग्लिश पोइट्री के अंदर। मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी, जो उस टाइम के इनके कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्स थे, इनसे इंस्पायर होके इनको फॉलो किया। इनका जो फॉलो क्या किया, जो इनका स्टाइल था लिखने का, इनका स्टाइल कैसा था? सिंपल था, कन्वर्सेशनल स्टाइल था। ठीक है, कन्वर्सेशनल स्टाइल था इनका। और इनकी जो थीम्स थी ना, वो भी मतलब जो इनकी थीम्स थी वो भी यूनिक थी। वो भी जो है, देखो, नॉट ओनली इन दी स्टाइल बट ऑल्सो इन दी सिलेक्शन ऑफ थीम्स। जो इनका जो सिलेक्शन था, कम सिलेक्शन करने का जो तरीका था, वो भी जो है इनका डिफरेंट था, सिंपल था। ये कहाँ से थीम्स उठाते थे? ये जो है ऑर्डिनरी जो लोग थे उनकी लाइफ से थीम उठाते थे, उनके जो स्टाइल में लिखते थे। ठीक है, one find the influence of Ezekiel in the contemporary Indian poets. According to critic, his poetry remarks the growth toward the maturity of this brand of English poetry. इनकी पोइट्री की वजह से ही जो इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है वो ग्रोथ कर पाई, जो इनका स्टाइल था इसकी वजह से। रूट्स ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश आर डीप रूटेड एंड द ट्री ऑफ इंडियन पोइट्री हैज़ स्प्राउटेड इन ऑल डायरेक्शन। जो ये इंडियन पोइट्री का जो ये डीप रूट था, वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड था। और जो इनकी डायरेक्शंस में जो ये ट्री था, ये चारों डायरेक्शंस में फैला हुआ था, या फिर सारे डायरेक्शंस में जो था ये फैला हुआ था। और जो ये राइटर्स थे या पोइट्स थे, कौन थे? जयंत महापात्रा, केकी धारूवाला, गी पटेल, निज़म एज़ेकियल along with others have added to its flowering। इनकी ये जो है, इन्होंने इस पोइट्री के जो ट्री को इन सारे राइटर्स ने मिलके सींचा। देयर रिस्पॉन्स टू द टाइम्स, इनका जो रिस्पॉन्स था उस टाइम के साथ, टाइम्स इन विच दे लिव इज़ सेंसिटिव एंड शार्प। उस टाइम जो जिस टाइम में ये थे, वो टाइम जो था वो थोड़ा सेंसिटिव था। कौन सा टाइम था? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वो टाइम। They have not withdrawn from India in order to war after English code. The prominent feature इनकी पोइट्री का prominent feature क्या था? Highly private sensibility operating in the context of significant social and ethical changes in the post-independent India। एक बहुत ज़्यादा प्राइवेट और सेंसिबिलिटी मिलती थी इनकी पोएम्स में। और जो है ये किसके ऊपर लिखते थे? जो उस टाइम सोशल और एथिकल चेंजेस आ रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, उसके बारे में लिखते थे। His poetry is the instrument and outcome of his attempt as a man to come
to the terms with himself. According to critic, Ezekiel's ability to making poetry out of ordinary is indeed immense, or Ezekiel has now attained his authentic voice and this gives new strength to poetry. जो इनकी एबिलिटी थी, कहाँ से ऑर्डनरी, जो ऑर्डनरी मैन था या ऑर्डनरी थीम्स थी उसमें से अपनी जो पोइट्री को निकाल के लेके आते थे, और जो इनकी जो नया स्टाइल था इससे जो है इनकी पोइट्री को स्ट्रेंथ मिलती थी. ओके. एजिकिल जो है क्राफ्टमैनशिप का मास्टर था. हु गिव्स अटमोस्ट अटेंशन, किसको अटेंशन देते थे, जो वर्ड्स का यूज़ करना है, जो मेटाफर्स का यूज़ करना है. और ये फर्स्ट एंडो एंग्लिकन पोइट थे जिन्होंने जो है क्राफ्टमैनशिप को इतनी इम्पोर्टेंस दी अपनी सब्जेक्ट मैटर के तौर पे. अपनी पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर रखते थे उसमें जो इन्होंने अपने क्राफ्टमैनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. ही डज नॉट रिगार्ड द राइटिंग ऑफ अ पोएम एज अ कैजुअल अफेयर. ये जो पोइट्री को जो है एज अ कैजुअल अफेयर नहीं रखते थे. ये बोलते थे कि राइटिंग अ पोएम इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टॉयल. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एक पोएम को लिखने के लिए. ही सेज वी मस्ट लेबर टू बी ब्यूटीफुल. अब जो ये बोल रहे हैं कि हमें जो है ब्यूटीफुल दिखने के लिए कुछ तो लेबर करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी. उसी तरह अगर हम कोई पोएम लिख रहे हैं उसमें जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी. इन हिज पोएम पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, ये क्या बोलते हैं, पोइट जो है वेट करता है वर्ड्स के लिए. जब तक उसे राइट वर्ड्स नहीं मिलते तब तक वो पोएम नहीं लिखता. टू फोर्स द पैक एंड नेवर टू बी स्टिल इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड एंड वुमेन. द पोएट, द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स. बेस्ट पोएट किसके लिए रुकता है, वर्ड्स के लिए रुकता है. ही रिगार्ड्स अ पोएम एज एन ऑर्गेनिक एंड इंटीग्रेटेड कंपोजिशन. पोएम को किस तरह देखते थे, ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड कंपोजिशन की तरह देखते थे. दस जो फॉर्म था, जो स्ट्रक्चर था, वर्ड्स थे, फ्रेजेस थे को जो ये यूज़ करते थे वह जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे. और एज एंड अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, जो इनके जो वर्ड्स थे जो ये यूज़ करते थे, डिक्शन वगैरह, जो स्ट्रक्चर जो जिस तरह स्ट्रक्चर में लिखा है वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे इनकी पोएम्स में. एजिकिल मास्टरी ऑफ हिज क्राफ्ट is a rare thing in Indian English poetry. Greatness of Ezekiel as a poet lies in the fact of his poetry. He is constant bringing together opposite concepts and trying to reconcile and harmonize them. His poetry is a battleground for the clashes of opposite. ये क्या करते थे, दो जो है डिफरेंट कंसेप्ट को अपनी पोइट्री के अंदर डाल देते थे. और जो इनकी पोइट्री क्या दिखती थी कि ये जो है इनकी पोइट्री बैटल फील्ड है टू अपोजिट जो है कंसेप्ट की. ओके. एज एम शिवाराम कृष्णा राइट्स, द रियल सोर्स ऑफ क्रिएटिव टेंशन इन हिज पोइट्री, जो इनकी सोर्स था, रियल सोर्स ऑफ क्रिएटिव टेंशन इनकी पोइट्री में, इज़ बिटवीन हिज pervasive philosophical preoccupation and instant awareness ties stemming from the surrounding milieu. In Enterprise, the poet frankly tells us that the grace and redemption is possible not through the negation of life and its harsh reality but through an acceptance of it. अब क्या बोल रहे हैं, जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन मतलब जो हमने कुछ गलत कर दिया उस पाप से छुटकारा पाने के लिए. इन्होंने बोला कि जो पाप से छुटकारा या फिर जो हमने सिन कर दिया उससे छुटकारा पाने के लिए हमें जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा. ना कि हमें जो है अपनी जो लाइफ के ऊपर जो ताने कसना या फिर जो है इसको आपत्ति जताना, ये सब कुछ नहीं करके बल्कि उसको एक्सेप्ट करके. किसके साथ एक्सेप्ट करेंगे, जो उसके अंदर पूरा जो हमने सिन किया, जो डर्ट है, जो स्कैल है, क्वेल्स है, कन्फ्लिक्ट है, इनके साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ग्रेस जो है हमें अपने घर में मिलेगी. ग्रेस जो है हमें अपने घर में मिलेगी, अपनी अपनी बॉडी में मिलेगी हमें ग्रेस. ठीक है. होम इज़ अ मेटाफर फॉर सेल्फ. होम जो है क्या है, सेल्फ के लिए. मतलब हमें जो रिडेम्पशन मिलेगी हमें अपने अंदर मिलेगी. रिडेम्पशन हैज़ टू बी वन ऑल्सो थ्रू द प्राइवेट लैंडस्केप ऑफ वन साइकी एंड माइंड. अब जो रिडेम्पशन हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमारे दिमाग में जो हमने अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा है उसको अगर हम सफाई कर देंगे तो हमें उससे रिडेम्पशन मिलेगी. एंटरप्राइज के अंदर जो प्रीग्रिमेज है वो मेटाफर है फ्रॉम द मोमेंट फ्रॉम आउटर टू इनर. बाहर से अंदर की तरफ जाना, मतलब बाहर वाली दुनिया को छोड़ के अपनी अंदर वाली दुनिया को साफ करना. ठीक है. और फिज़िकल टू स्पिरिचुअल. फिज़िकल जो है, फिज़िकल से हमें स्पिरिचुअल लव की तरफ जाना है, हमें स्पिरिचुअलिटी को देखना है. ठीक है.
आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नो रेयर, हमारी डीड्स जो है हमेशा ग्रेट नहीं हो सकती, रेयर नहीं हो सकती। होम इज़ वेयर वी हैव टू टुगेदर ग्रेस, होम कहाँ है जहाँ हमें ग्रेस मिले, जहाँ हमें शांति मिले, जहाँ हमें जो हमारे पुराने कर्म है उनसे छुटकारा मिले। Ezekiel is not an innovator or an experimenter with language, इन्होंने कभी भी किसी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इकोनॉमिकल यूज़ करते थे वो, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ही बिलीव्स इन क्लैरिटी, इकोनॉमी, डायरेक्टनेस, किसके अंदर बिलीव करते थे? क्लैरिटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर और डायरेक्टनेस के अंदर। ही हैज़ बीन एडोप्टिंग अ कन्वर्सेशनल स्टाइल, इनकी जो पोएम्स थी वो कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी जाती थी। द सिंप्लिसिटी एंड कन्वर्सेशनल एज मेक हिज पोइट्री मेमोरेबल, फ्रिक्वेंट यूज ऑफ colloquial items imparts to his poem a fine combination of the clarity of expression and a cogency of argument. Obscurity is carefully avoided by the poet, and beauty and bareness of the statement and often wedded together. Simplicity is the cardinal virtue of the Ezekiel poetry. Clarity is the virtue which he prizes above all else, and condensation never is at the कोस्ट ऑफ द क्लैरिटी ऑफ हिज माइंड। क्या है ये जो पोइट्री लिखते थे उसका जो जिस तरह वो पोइट्री लिखते थे उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो जो है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज़ करते थे, सिंपल रखते थे और जो लोगों को समझ आ सके वैसी लैंग्वेज रखते थे। क्लैरिटी होती थी इनकी लैंग्वेज में, सिंप्लिसिटी होती थी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यू कैन नॉट राइट अ गुड पोइट्री इन अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट अ लाइव। अब जो है हम जो अगर कोई पोएट है या फिर कोई भी है वो जो है किसी लैंग्वेज में पोइट्री लिख रहा है जो किसी को आती ही नहीं है, जैसे पुरानी लैंग्वेज है कोई जो पता ही नहीं है किसी को, जो अब जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ के वो दूसरी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया उसने, जो बोल ही नहीं रहे लोग, तो वो जो है पोइट्री वो मान्य नहीं होगी, वो जो गुड पोइट्री नहीं होगी। Ezekiel shows a keen sense of form and structure and special concern for the use of right words and in right places. क्या दिखाया इन्होंने कि जो राइट वर्ड्स हैं, जो आप वर्ड्स लिख रहे हो वो सही जगह पे होने चाहिए। वर्ड्स आर चूजन केयरफुली बाय हिम, वर्ड्स जो है ये केयरफुली चूज़ करते थे। द इकोनॉमी एंड एग्जैक्टनेस इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन इज पैराडाइज वर्दी, हिज वर्ड्स आर highly suggestive, he uses words from the common everyday vocabulary। अब जो है जो लोग उस टाइम पे जो vocab यूज़ करते थे या फिर जो एवरीडे यूज़ में vocab आती थी उनको यूज़ करते थे वो अपनी पोएम के अंदर। ही नेग्लेक्ट द यूज़ ऑफ आर्कोइक वर्ड्स, ये जो पुराने वर्ड्स थे उनको यूज़ नहीं करते थे। ही क्रिएट्स फाइन एंड पोइटिक इफेक्ट बाय ब्लेंडिंग सेंस एंड साउंड, द यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी आइटम्स इम्पार्ट सिंप्लिसिटी, lucidity and clarity of expression to Ezekiel's poetic style. Simple words are turned into metaphors, images, symbols according to the need। क्या थे ये जो है अपने जो यूज़ किसका कंटेम्प्रेरी आइटम्स का यूज़ करते थे अपनी पोएम में, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते थे। सिंपल वर्ड्स का किस में चेंज हो जाते थे? मेटाफर्स में, इमेजेस में, सिम्बल्स में, अकॉर्डिंग टू द नीड। अब जो गुड बाय मिस पुष्पा TS है इसमें जो वर्ड्स का यूज़ कर रखा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब आपने ये पोएम पढ़ी होगी मेरे ख्याल से आप पक्का हंसे होगे उस टाइम, है ना। हम जब हमें पढ़ाई थी सर ने पोएम तो उस टाइम जो है हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा हंसी हंसी आई थी हमें, और इस तरह से पढ़ाई गई थी हमें ये पोएम। तो उसी तरह जो है ये बोल रखा है ही यूज्ड वर्ड्स फ्रॉम द कॉमन एवरीडे वोकेबलरी यूज्ड इन द इंडिया। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। अब ये जो है किसके बारे में बात हो रही है? मिस पुष्पा के बारे में बात हो रही है कि जो है वो बिना रीज़न के स्माइल कर रही थी। और जो है हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि हमारे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं पोइट्री लिखते टाइम, या जो लोग पोइट्री लिखते टाइम नहीं, जो लोग हम इंग्लिश बोलते थे उस टाइम पे वो क्या यूज़ करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते थे, किसकी जगह? सिंपल प्रेजेंट की जगह। तो ये जो है इसमें यूज़ कर रखा है। फिलोसफी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज पोएम, फिलोसफी का यूज़ करते थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स फुल ऑफ फिलोसफिकल नेचर। फॉर एग्जांपल हिज पोएम्स लाइक फिलोसफी बैकग्राउंड कैजुअली डील्स विद द फिलोसफिकल इंस्टिंक्ट टू पे द फेयर, फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोएट्री देयर कंपेनियंस शेयर्ड बाय द बेसमेंट रूम। His rhythmical accuracy is found in every poem of Nizam Ezekiel। क्या जो रिदम थी, रिदम एक्यूरेसी थी, ये जो इनकी हर पोएम में मिलती थी। इन एवरी पोएम देर इज़ अ डिफरेंट राइम स्कीम
यूज विद अ ग्रेट सक्सेस। हर पोएम में इनको डिफरेंट राइम मिलती थी। इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन द सक्सेस ऑफ द पोएट लाइज इन द केयरफुल वेरिएशन ऑफ रिदम विच हेल्प्स हिम टू अचीव डिफरेंट इफेक्ट विद कैंडल्स विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज। ये जो है इसकी राइम दिखाई गई है। Ezekiel poetry is ironical, reveals different kind of irony दिखाती थी ये, such as subtle irony, verbal irony of situation, irony of character of life. He uses irony with great frequency, especially in creating this sophisticated style. For example, Night of Scorpion May, it has delicate situation as the setting. The poet's mother, stung by a scorpion, is given multiple treatment, bringing in its sweep the world of magic, superstition, science, and rationality, material and affection. The poet is ironic when he says, "The peasants comes like swans of lies and buzz the name of God a time." ये क्या, इसमें क्या दिखाया गया, आयरनी दिखाई गई है लाइफ की, करेक्टर्स की, सिचुएशंस की। जो इसमें जो आयरनी है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में दिखाया गया है कि मदर को आके जो है डस लेता है, कौन, जो स्कॉर्पियो है वो आके डस लेता है उसको। और उसके बाद जो है लोग अलग अलग तरह की जो सुपरस्टिशंस लगाते हैं, अंधविश्वास दिखाते हैं, वो दिखाया गया है इस पोएम के अंदर। एजिकियल इज़ अ पोएट ऑफ ऑर्डनरी ह्यूमन सिचुएशन के बारे में लिखते थे, कॉमन मैन रिलेशनशिप के बारे में लिखते थे। एंटरप्राइज के अंदर उन्होंने एक ह्यूमन की कंडीशंस दिखाई है, इस सॉरी प्लानट के ऊपर, इस प्लानट के ऊपर जो ह्यूमन की कंडीशन है वो दिखाई गई है। ऑफ द फ्रिक्वेंट इफेक्ट, फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशंस टू विच मैन इज सब्जेक्ट बाय वेरी नेचर ऑफ हिज अर्थली लाइफ। जो इतनी सारी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, फेलियर्स, ये सब वगैरह, जो भी कठिनाइयाँ हमारे दिल में आती हैं, हमारी दुनिया में आती हैं, हमारी लाइफ में आती हैं, वो सब कुछ दिखाई गई हैं इसमें। अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरटेक अ जर्नी मूव्ड बाय नोबल एस्पिरेशन, बट इट ऑल एंड्स इन अ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, एंड इज़ यूजली द केस विद द ह्यूमन अटेम्प्ट एट द सम noble achievement. The Visitor is also a poem which shows the ethical interest in human situations in ordinariness of event. Also in the Night of Scorpion, he describes the relationship in the favor of mother. The last lines of the poem shows a mother care for her child, just as my mother said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my child." क्या बोला गया है, जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन था उसमें जो है मदर क्या बोल रही थी कि शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने मुझे डसा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। Ezekiel is popular for his rich sense of humor, for the sharpness of his wit. In many of his poems, he ridiculed the absurdities and follies of Indian people. For this purpose, he has humor and wit as a chief weapon. इन्होंने जो है इंडियन सिस्टम की, जो उस टाइम पे इंडियन पीपल की जो फॉलीज़ को, जो एब्सर्डिटीज़ हैं, उनको जो है दिखाया, किसके थ्रू, अपनी विट के थ्रू दिखाया। क्योंकि ऐसे तो अगर बोलते तो सीधा नहीं बोल सकते, ह्यूमर और विट के थ्रू इन्होंने बहुत सारी बातें जो है दिखाई उस टाइम। इन हिज पोएम गुड बाय मिसेस पुष्पा टीएस, वन कैन ईजिली फाइंड एजिकियल विट एंड ह्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड विद लेडीज़ ऑल्सो। जो इसमें जो है अपनी विट दिखाई इन्होंने क्या बोला, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, जब ये बात कर रहे थे उस टाइम, तो क्या बोला कि ये जो है पॉपुलर है लेडीज़ के साथ भी और विद मैंस के साथ भी। शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। नीचे मैजिकल यूज़ हाईली evocative and suggestive symbols and images in his poetry. Through the devices he makes the abstract concrete. Certain images are frequently repeated and thus they acquire symbolic meaning. In his poetry, enterprises the journey based on the as a metaphor of man quest for something unknown. क्या जो इमेजेस यूज़ करते थे, जो सिंबल्स यूज़ करते थे, वो बहुत ज़्यादा एवोकेटिव और सजेस्टिव सिंबल्स यूज़ होते थे इनकी पोइट्री में। जो एंटरप्राइज के अंदर इन्होंने मैन का क्वेस्ट दिखाया है कि जो है वो अननोन जगह के लिए जो है दिखाया गया है, जो मेटाफर यूज़ कर रखा है फॉर समथिंग अननोन। The images of journey has often been used by modern poets to show man's eternal quest for something unknown or better. In Enterprise, the symbols of journey has been used to express self-exploration which result in despair.
Ezekiel poetry about the situation which are entirely Indian, not only the situation but behavior of people comments all reflect deep Indian sensibility of the poet. Background कैजुअली के अंदर it does full justice to Ezekiel's commitment to Indian environment. जो इनकी ये जो सिचुएशंस रखते थे वो सारे इंडियंस होती थी, इंडिया की ही सिचुएशंस रखते थे. जो सिचुएशन ना कि सिचुएशंस पर जो बिहेवियर होता है पीपल्स का, जो यहाँ के लोग कमेंट करते हैं, पोइट्स कमेंट, ये सब कुछ जो है उसके अंदर इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलता है. अब जो इन्होंने कमिटमेंट की थी बैकग्राउंड ग्रेजुअली में कि मैं इंडिया में ही रहूँगा, द इंडियन लैंडस्केप शेयर्स माई आइज, आई हैव बिकम पार्ट ऑफ इट टू बी ऑब्जर्व बाय फॉरनर्स. Hence, it can be concluded that Ezekiel is considered as the representative poet of India. Writing in English, he tried to express Indian ethos through the English language. He is like Samuel Johnson in making a limited and precise use of metaphor. He often uses words in their literal sense. According to critic, Ezekiel ability of making poetry out of ordinary is indeed immense. Ezekiel has now attained his authentic voice, and this gives new strength to his poetry. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है. अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे अमेरिकन ड्रीम. ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल.